रब ने पानियों के अंदर डबो के रख दिया। कौम नूह को देख लो, फिर उनकी रब ने नस्लें मिटा के रख दी। जब मैं बादल को देखता हूं तो मुझे फौरी उन कौमों के अजाब याद आ जाते। आपको मुझे कभी हुआ किसी को देख के इबरत पकड़ी? फाताबिरु या उलिल अबसार, कुरान पैगंबर पे उतरा था। हजरात आज जितने मसाइल हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, तेरे मेरे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हम सीरत से दूर। आका की आमद पे बड़े खुश हैं, लेकिन महबूब ने जैसे बेटी को हुकूक दिया, आप सुन रहे थे, वो कोई देने को तैयार नहीं है। सठियाले जो पौधा पुट के मुंडे पिंड लाइए ना, या नर्सरी जो लिया लाउंदे आग दे दौरान वो भी मुरझा जाता है। जिसे 30-20 साल एक जगह रखा पली थी, उसे नए घर में लाके अगले दिन ही भाजी बिल्कुल सेट हो जाए। जेड़ी पुत्र ते औलाद तेरे को 20 साल च सेट नहीं हुई, अगली आन के एक दिन च कर दे। तूने फिर सीरत के रंग पड़े ही नहीं है। अल्लाह के लिए अपने शोबे पे नजर सानी कीजिए। जेड़ा भी काम कर दे जे ओदे च सीरत ले आओ। बोर कर दे जे, नलके लाउंदे जे जी, इसमें इतना पता कर ले कि हलाल क्या है, हराम क्या। हलाल सिर्फ इतना है 120 फुट दसिया जाए तो फिर 120 फुट कर दो, रिज़्क़ हलाल है। ये 120 की बजाय 119 फुट करके कहते जे पैसे ले जे 120 फुट। आपके दूध के ड्रम में पेशाब का कतरा चला गया जनाब, चला गया है। अगर वो पीने को दिल नहीं कर रहा तो ये भी, चाय में मक्खी चली जाए कप रेड़ देंदे जे ते माशाअल्लाह घ्यो दे विच चूही मार जाए तो कहते इन्नी खिला के सिट दे, बाकी खा लेने। यार सज्जे खब्बे ते नहीं सी ना गई। आप दूध बेचते हो जी, मैं दूध बेचता हूं, उम्मती हूं के हो आका सैयदी मुर्शदी के। क्या बात है, अगे टुरो। आ यार ठंडा क्यों है? वो मौसम खराब है, फिर तेन पता भा मझां ते तता तता दुध देंदियां ते उदां दा फिर उत्ते झग शग मारन लई फिर वो हिसाब है। 5 किलो चवाई दा 4 पिछे रह जांदा ते फिर हुण इन्ना घाटा कौन खावे? उन्होंने फिर ठंडा भी तो करना ना, इत्थे लियाउण तक दा पा लिया, हाले भी नहीं रजिया। इन्हें जिन्हों अगे वेचिया माशाअल्लाह, मेरे घर दे बाद मैं टूटी लवाई सी भी चलो लोकी पानी शानी भरन, वो सारे दुध ही उत्थे आण के वो बाहरों खोली। फिर माशाअल्लाह करीब एक जगह ते पानी सी, वो बाकी तुहानू मिसालां दा पता है जी, डड्डू तारा है जी, वो है हो गया जी, फलान हो गया। कौन है? उम्मती है। साइकिल च हवा भराउण दे 5 रुपए नहीं सी हुंदे, किसी ने मशवरा दिता दुध दा कारोबार शुरू कर। कहंदा जी वो क्यों? कहंदा जब तक चिट्टा दुध है लोकी पैसे देंदे ही। जिन्ना लोगों ने रेट लाया हुआ ना 120 एक मिसाल है, तो तू उहदा अद्धा करके 60 लिख के लिख दे, असली ते खालस दुध ते मिलावट करन वाले नू 10,000 नकद इनाम, ते नाल पीछे हदीस लिख दे मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करन वाला साडे चों नहीं बहुता विके गई। ठीक 5 महीने पहले लोगों तू पैसे लैन दिया सी, यार हवा भरानी है 10 रुपए तो दई, ते 6 महीने बाद मैं टिंड वेखी। मैं क्या भाजी की होया जे, कोई गर्मी दाने निकले जे, कोई गर्मी मना रहे जे? कहंदा मैं उमरा करके आया। मैं क्यों किवें? वो कहंदा जी रब दियां रहमतां ही बड़ियां होईयां ने, दुध बल्ले 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 बल्ले। बिला तखीर मैं दावत खिताब देंगा मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर मुहतरम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद साहब नो के तशरीफ लियान और अपने ख्यालात का इजहार फरमान। मुहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफिज़हुल्लाह तआला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। हाज़रीन मजलस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, पूरी मखलूक खालिक की बनाई हुई है और इस मालूम धरती के ऊपर 7 बर्रे आज़मों में 249 मुल्कों में हर बोली बोलने वाले 3000 से ज़्यादा ज़ुबानों में गुफ्तगू करने वाले, अदीब बन के लिखने वाले, ख़तीब बन के बोलने वाले, सामे बन के सुनने वालों को बहुत करीब से देखा। रूए ज़मीन पे जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं वो सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से प्यार करने वाले हैं।
4200 से ज्यादा ग्रोह और मजहब उनके होते हुए अगर मेरे रब ने मुझे मेरे महबूब का उम्मती बनाया है तो इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है। मैं आज तक जिस भी शख्स को मिला हूं कलमा पढ़ता था, कलमा पढ़ता है, तो उस इंसान के दिल में मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत देखी है। नाम लेता हूं तो उसकी जुबान पे दुरूद आ जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी किसी भी अदा का तज़किरा होता है तो पलकें झुक जाती हैं। जब कलमा पढ़ने वालों की मोहब्बत इतनी खूबसूरत है तो फिर लोगों को ताने देना अच्छी बात नहीं है कि फुलां मुनकिर है, फुलां गुस्ताख है, फुलां जो है वो ऐसे है, फुलां ऐसे है। मेरे भाइयों, खुशी के मौके पे खुशी में शरीक लोगों को शरीका कह के ये कहा जाए कि इनको आग लगी हुई है, इनको जलन हो रही है, इनको ऐसे हो रहा है, ये एक घटिया सूकियाना आम बाजारी जुबान तो हो सकती है मगर समझदारी का लबो लहजा नहीं होता। मैं आज की इस मुलाकात में रात के इस वक्त अपनों से भी मुखातिब हूं और जो अपने होके भी खुद को बेगाना बावर करवाते हैं उनसे भी मुखातिब हूं। पूरी दुनिया में मुझे जब एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला कि जिसको आपकी आमद पे खुशी ना हो, तो फिर ये ढढोरा पीटना कि सबको खुशी है, इबलीस को खुशी नहीं है, इबलीस को खुशी नहीं होगी, लेकिन जो इबलीस होगा, याद रखिए, गाली को, मंदा बोलने को, घटिया अल्फाज को, तानो तनौड़ों को, तशनी को अगर किसी पते पे इरसाल किया जाए, सेंड किया जाए और वो आदमी उसका मुस्तहक ना हो या फिर वो उस जुमले को कबूल ना करे, तो भेजा हुआ TCSB उसी एड्रेस पे वापस आता है जब लेने वाला इनकार कर दे जहां से उसे भेजा गया होता है। इसलिए गुफ्तगू मैं देखता हूं कि मुहर्रम चढ़ता है तो तब भी जिनको मिंबर व मेहराब मिला है, ये माइक मिला है, ये जिम्मेदारी है, जो भी लफ्ज बोलोगे तोल के बोलो, वगरना जब ये तोले गए तो फिर ये गले का फंदा बनेंगे। रबीउल अव्वल आता है, मेरे दोस्तों को शायद कोई और मौजू ही नहीं मिलता मेरे महबूब की सीरत के नाम पे जलसे रखे, सिवाय गालियों के, इल्जामात के, तानों के और कुछ नहीं होता। तो गुजारिश कर रहा हूं, जिनके बारे में आप अपनी आवाम में चंद टकों की खातिर, वाह वाह की खातिर और दाद हासिल करने की खातिर, बल्ले बल्ले कहलवाने की खातिर ये बोलते हैं ना, आपने तो शायद उनके पास कभी बैठ के भी ना देखा हो। मैं ननिहाली तौर पे बरेलवी मकतबा फिक्र और ददियाली तौर पे देवबंदी मकतबा फिक्र, याराने और दोस्ताने में शिया मकतबा फिक्र की बहुत कुर्बतों के बाद 1999 में जब अहले हदीस, जिनके बारे में बड़ी गलत बातें मशहूर थी, इनमें जब आया, 89 में, 90 में, 91 में, 92 में, 93 में, 94 में, इतने सालों के किसी भी हफ्ते में सिवाय जुमे के दिन, क्योंकि छुट्टी होती थी, बाकी कोई दिन ऐसा नहीं जब इन लोगों के बड़ों को, जवानों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को और तालिब इल्मों को मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, आमाल, सीरत, आपकी खिसाल, आदात तय्यबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल, रिफातें, बुलंदियां, अजमतें, इनको डेली की बुनियाद पे हदीस नबवी पढ़ते देखा जो शायद किसी और के मुकद्दर में नहीं है। इन्हीं को बोला जाए कि इनको आपकी आमद की खुशी नहीं तो फिर आपने इंसाफ नहीं करा। मेरे भाई,
तेरे घर में बच्चा पैदा होना तो मुझे उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। मैं दुआएं देता हूं, और ये सीरत है मेरे पैगंबर की कि जब ताइफ से पत्थर मार के निकाला गया, उन्हें जन्नत की तरफ बुलाने गए थे, गालियां दी गईं, और बदने अल्तफ को जब लौलुहान किया गया और फरिश्ते आए कि महबूब इन संग दिलों को इन्हीं पहाड़ों में पीस के न रख दिया जाए, तो मेरे महबूब ने उन दुश्मनों की औलाद के लिए भी दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह, इन्हें मेरा पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, अगर इन्हें मेरा पता होता तो मेरी कदर करते। अल्लाह इनके बच्चों को, इनकी नस्लों को, इनको हिदायत अता फरमा दे। इसलिए आज की गुजारिशात खालिसतन मोहब्बत की बुनियाद पे, हकीकत को जरा देखिए, परखिए। बेशक जितनी मर्जी दूर रहिए, दूर बैठिए, पर प्रोपेगेंडे सुनिए, हरज कोई नहीं। कायनात के सबसे सच्चे इंसान को झूठा कहा गया, सबसे खूबसूरत इंसान को मुजम्मम कहा गया, सबसे ज्यादा खानवादा और नस्ल रखने वाले को अबतर और बेनस्ला बोला गया, जिसने अंतर मंतर शूशकंतर के गले काटे थे उसे सबसे बड़ा जादूगर कहा गया। कायनात के सबसे अक्लमंद इंसान को दीवाना, पगला और मजनू कहा गया। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। मेरे मसलक ने सह के दिखाया है, बर्दाश्त करके दिखाया है। तेरी सब सच्ची झूठी लगी लगाई बुझाई उतार, जो कुछ भी तेरे मन में आया तू बोला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज के ऊपर भी 20 से ज्यादा बरस बीत चुके, लेकिन कभी हजारों गालियां देने वाले को भी जवाब में एक गाली नहीं दी। अल्लाह का शुक्र, ये मालिक का एहसान है और मेरे पैगंबर की सीरत है जिसे बयान करने के लिए बैठा हूं। आज की दावत यह है, आपको महबूब की आमद की खुशी है, दूसरी राय ही कोई नहीं। लेकिन जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद को, मकसद आमद को, उस पे भी जरा खुशी करके दिखा। आगाज करता हूं, घर में बच्चा पैदा हुआ है। कलमा पढ़ने वाले, गैर मुसलमों की बात नहीं है, कलमा पढ़ने वाले क्या करते हैं कि मामू जी बेटा होया है तो माशाअल्लाह ही जिड़े मेरे लो फ्री आउणगे, खुसरियां दी फीस मैं देवांगा, लोरी मेरे वालों। लेकिन पता कर, तेरे महबूब ने पैदा होने वाले बच्चे को, मेरे नबी की सीरत यह है, हमेशा 4 तोहफे दिए हैं। तूने मुंडा पिंड में, कुर्बो जवार में, जिस घर में खुशी हुई 4 तोहफे लेके गया। हमारे यहां छोटी जुराबें ले ली जाती हैं, कई सेट, पजामे कच्छियां खरीद ली जाती हैं कि बेटा हुआ है, बेटी हुई है, गिफ्ट करना है। फुराकें ले ली जाती हैं, 0 साइज बेबी सूट खरीद लिए जाते हैं, झूले ले लिए जाते हैं, साइकिलें खरीद ली जाती हैं, छनकने तक ले लेते हैं। और जिनमें रेड़े बना के मां बाप ने बच्चों को उठाने की बजाय धकेलना होता है वो भी खरीद के दे देते हैं। लेकिन क्या मजाल जो किसी महबूब के कलमा पढ़ने वाले ने इस बच्चे को वो 4 तोहफे दिए हों जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को पैदाइश के मौके पे उनके घर वालों के लिए, उस बच्चे के लिए लेके जाते थे। जी पता है किसी को तो जरा मजलिस में से इशारा कर दे, जी आप ये 4 तोहफे देते थे। मुबासे सब कर लेते हैं, मुनाजरे सभी कर लेते हैं, लड़ सभी लेते हैं, बातें बना लेते हैं। मुनकिर व इबलीस व गुस्ताख के फतवे जड़ने, ये माशाल्लाह जुबानें इसके लिए बहुत तेज हैं, लेकिन गुंग हो जाती हैं जुबानें कि जब सीरत की तर्ज अमल आती है। आम तो आम, बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर उलमा, मिंबर मेहराब के वारिस, मेरे पैगंबर की मीरास का दावा करने वाले, किसी के घर जाकर के नए बच्चे की पैदाइश के ऊपर वो 4 गिफ्ट नहीं दे सकते जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। 4 तोहफे सुन, आज घर ले जा। तेरे मोहल्ले में, सोसाइटी में, गांव में, कस्बे में, टाउन में जब किसी के यहां किसी बच्चे की विलादत हो तो इन 4 तोहफों के साथ खातिर और तवाज़ो करना, मेरा रब तुझे पैगंबर की सीरत का हुस्न अता फरमा देगा। पहला तोहफा,
आप कहा करते थे बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, कि ये जो तुझे बेटा या बेटी मिला है ना, ये मौहूब है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, अल्लाह की अता है, रब की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। ये जो दिया है ना, ये अल्लाह दिता है, ये पीरा दिता फकीरा दिता नहीं है। अब लड़ना शुरू कर दे, गालियां दे, औलिया का गुस्ताख बोल, तेरे मन में जो है, जो बर्तन में है वही बाहर आना है, मुझे इल्म है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। नबी नबी करने वाले, इश्क के दावे करने वाले और दम दम पे दरूद के वो दम भरने वाले, जब पैगंबर की कोई सीरत और बात और इल्म और अमल और आपकी हदीस आती है, सांप सूंघ जाता है। छोड़ो जी, आती नहीं होती, अगर आती हो तो शायद इस तरह की बातें ना हो। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब, ये जो रब ने बेटा दिया है ना, बेटी दी है, अल्लाह इसके लिए आसमानों से भी बरकत नाजिल कर दे, जमीनों से भी बरकत नाजिल कर दे। तेरी गली में, तेरे मोहल्ले में, तेरे घर में, तेरे रिश्तों में, तेरी आल में, तेरी औलाद में, तेरी नस्ल में अल्लाह चारों तरफ बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। मुझे बताइए, ये तोहफा मोहम्मद रसूल सल्लम का दिया हुआ जब आप किसी बेटे और बेटी के लिए लेकर के जाएंगे तो क्या उसके घर बरकतों की कमी होगी? अगर ईमान हो कि महबूब मुबारक हैं, उनका कदम मुबारक है, जात मुबारक है, सर के बाल मुबारक हैं, पेशानी मुबारक है, चेहरा मुबारक है, आपकी जुबान मुबारक है, हाथ जिस्म आपका बदने अल्तफ एक एक अंग मुबारक है। और बाबा जी बुल्ले शाह ऐसे नहीं कह गए कि एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया, पूरा यार तोला मुल्की बंसी। मेरे महबूब ने जिस बच्चे को अपनी आंख से देखा, कितना मोहब्बत भरा तोहफा दिया, और लफ्ज भी को मुश्किल नहीं थे, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। लेकिन क्या मजाल के उम्मती को याद हुए हों, गाने याद कर लेगा, ढोले माइये पढ़ लेगा, मुश्किल से मुश्किल इबारतें रट्टे लगा लेगा, लेकिन नहीं दे पाएगा तो ये तोहफा नहीं देगा। दूसरा तोहफा, वरुज़िक़्त बिर्रा, अल्लाह तेरे बेटे और बेटी को मालिक नेक बना दे, अच्छा बना दे, भले मांस बना दे, अल्लाह इसको तेरा फर्मा बरदार बना दे, नेकोकार बना दे, मानने वाला बना दे, तस्लीम करने वाला बना दे, रब से नाफरमानियों के वायरस से महफूज फरमाए। हजरात वक्त के पैगंबर की जुबान से, रहमतुल लिल आलमीन की जुबान से निकले हुए ये बोल, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। पूरी दुनिया में कोई एक भी मां बाप चाहता है कि मेरी औलाद नाफरमान हो, लेकिन बच्चे की पैदाइश पे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके, हिजड़ों को बुला के, खुसरों को नचा के, ख्वाजा सरा बुला के, ढोलकियां बजा के, लोरियां दिला के, उनके हाथ से वो बोलियां बुलवा के, और फिर जो है वो नित जमाने की अपनी घड़ी हुई रीतें रिवायतें पेश करके उम्मीद करता है कि कल को बच्चा तेरी मानेगा। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं, और उन लोगों से भी वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। भुलाई ना सीरत खुशी पे। तीसरा तोहफा, वह बलग अशुद्धा, अल्लाह जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, जोर तो कोई नहीं, लेकिन मेरी दुआ है, ये दुआ तोहफा है, ये फूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, ये मेरे पैगंबर की सीरत है। आका कह रहे हैं कि इसको अल्लाह ताला सेहत भी दे, उम्र भी दे, जवानियां भी दे, इसके हड गड बने, इसका सीना चौड़ा चकला हो, इसके डोले बने, माशाल्लाह बारोब जवान बने, और ये जवानियां माने, और तू इसको देखे और तू उससे खुशियां महसूस करे। अल्लाह तेरी औलाद को जवानियों से, जवानी भरी जिंदगी और दौलत से, फिर आगे बीवी बच्चों से अल्लाह ताला इसको जो है वो नवाजे, और तू इस खुशियों को देख देख के खुश हो। वह बलगा अशुद्धा व रुज़िक़्त बिर्रा के बाद वह बलगा अशुद्धा, और फिर चौथा तोहफा, वह शकर तलवाहिब, जिस रब ने ये मुफ्त में दिया है तो शुक्र करे, शुक्राने में इसकी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करे, इसकी तरबियत अच्छी करे कि चलता हुआ बाजार में भी लोग देख के कहें किसे चंगे मां पुत्र दा जो है, चंगे मां प्यो दा पुत्र है,
اور اچھی نسل کا ہے، یہ تیرے لیے اس دنیا میں والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کہ تو اولاد بنے، نیکوکار بنے، تجھے جوانی ملے تو تیری جوانی کے اندر وہ مستانی نہیں ہو، آوارگی نہیں ہو، دیوانگی نہیں ہو کہ جس کے نتیجے میں گالیاں ہوں، والدین کے لیے شرمندگی ہو اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ بیٹی کو جوانی ملے اور جوانی میں مستانی ہو کے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے رسوا کر کے عدالتوں میں نکاح پڑھواتی پھرے، زنا و صفا کے اڈے کھولتی پھرے۔ نہیں 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 نہیں، وَشَكَرْتَ الْوَاحِبْ، تجھے رب اس نعمت کے اوپر اس کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ جو بھی دیکھے، جو بھی سنے تو کہے خاندانی ہے، نسلی ہے، کسی نیک ماں باپ کی بچی ہے، بچہ ہے۔ حضرات یہ تحفے اگر ماں باپ کو رب نے دیے، بچوں کے لیے دیے، اور بچوں کو پتا ہو کہ میرے پیدا ہونے پہ ٹرانسجینڈر کو نہیں نچایا گیا، ہجڑے نہیں لائے گئے، خسرے نہیں لائے گئے، خواجہ سرا نہیں آئے، اور میرے ساتھ یہ وہ نہیں ہوا، تو پھر میرے بھائی تجھے بھی ادراک اور احساس ہوگا کہ مجھے مدینے والی سرکار نے مدینے سے 4 تحفے بھیجے تھے، اور وہی محلے والے، گاؤں والے رشتہ دار لے کر کے آئے تھے، اور وہ تیرے پاس تیرے گھر کی 4 دیواری پہ بھی سلامت ہوں اور تجھے یاد بھی ہوں، تاکہ وہ تحفے تو دوسروں کو دے سکے۔ لیکن کیا کروں، جوان کو جوانی میں محبت بڑی ہے، عشق بہت ہے، مگر سارا منفی جا رہا ہے۔ میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اگلے سال زندگی رہے، آپ بھی ہوں میں بھی ہوں، جلسے میں یہاں میری تقریر نہیں ہو بلکہ آپ اپنا سبق سنائیں اور میں بیٹھ کے یہاں سنوں کہ یہ آج کے نوجوان نے 4 تحفے، 4 گفٹ جو کسی کی پیدائش پہ دینے ہیں، سیرت کانفرنس سے متاثر ہو کے محبت بھرے لب و لہجے میں محبوب کی سیرت پہ اور حدیث پہ عمل کیا تھا۔ اللہ کی قسم اس کانفرنس کی قیمت واپس ہو جائے، مل پہ جائے، لیکن میں نا امید بھی نہیں ہوں اور امید بھی لگتی نہیں ہے۔ 100 سال، 60 70 سال، 50 سال جلسے سنتے ہو گئے، اور کبھی کہہ دیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا دو، مولوی سارے چنگا بول گئے نے لیکن پت مینوں نہیں آتی۔ یہ پیار ہے تیرا؟ راہی سنا دے گا، کسی ملکہ ترنم کے تذکرے کر دے گا، مائک آگے کرے، کوئی بھی کسی بھی اینکر پرسن کا مائک آ جائے، جی کچھ سناؤ، تو فوری طور پہ بہت کچھ یہ سنا لیتا ہے، لیکن نہیں سناتا تو قرآن نہیں سنا سکتا، نہیں سنا سکتا تو مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا سکتا۔ بھائیو دوسری چیز، آمد کی خوشی ہے، مبارک ہو، آپ کو تو ڈبل ٹرپل ہے، چلے مانا ہم کو نہیں۔ پیدائش کے بعد محبوب علیہ السلام نے اچھا نام رکھنا اور گھٹیا نام نہ لینا، یہ تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، چھوٹے ہوتے ہوئے بچے کا قصور نہیں، کسی کا نام کالو، کسی کا موڈی ٹینڈا، کسی کو کدو، کسی کو ماشاءاللہ آلو، کسی کو پالک، کسی کو پیٹھا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تیرے منڈے پنڈ میں اگر کسی کا نام ٹیڑھا ہے تو تو نے پیغمبر کی سیرت کو سنا بھی نہیں، پڑھا نہیں، بس آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہے۔ اللہ کے لیے ذرا سوچ، تیرے پیغمبر کی سیرت، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ میرے محبوب کی ایک بیوی نے آقا کی دوسری بیوی کو صرف اشارتاً کہہ کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا، سمجھ گئے ہوں گے، قد ان کا چھوٹا تھا۔ اگر میں پیور میں اس عربی لفظ کا ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ جا نہیں گٹھیے۔ یہ عمومی ہمارے محلے میں، سوسائٹی میں، گلیوں میں چلتا ہے، کسی کا قد لمبا ہو جائے، جا نہیں تو رہندی نہیں کتے پوڑی، جاؤ کھمبیا، تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے تو پھر گٹھا کوڈو پتہ نہیں کیا کیا۔ قرآن نے کیا کہا، وحی نے کیا کہا، تیرے مصطفیٰ نے کیا کہا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہاتھ سے اشارہ کر یا آنکھ سے اشارہ کر یا زبان سے بول کے کسی کا الٹ نام لے یا اس کے بارے میں کوئی گھٹیا بول گالی دے یا ایسا کچھ کر جس کے اندر اس بندے کی اپنی کوئی ہمت نہیں۔ اللہ نے مجھے چھوٹا بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی کو رب نے لمبا کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟
अल्लाह ने किसी को मोटा बना दिया, किसी को बारीक बना दिया, ये रब की तख्लीक है, अल्लाह को अच्छा लगता है। अब तू उसके ऊपर एतराज कर रहा है तो तेरी पैगंबर की सीरत में ये बात थी ही नहीं। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। अगर तेरे मोहल्ले से, तेरे घर से ये ताने, ये तशनी, ये निकनेम और गलत मलत जो है उल्ट पुल्ट नाम रखे हुए अगर इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बदल लेते हैं। मैं एक दुकान पे गया तो एक दुकान का मालिक एक बच्चे को कह रहा था, मुल्ला गाल सुनी, मैंने जाके जब ऑर्डर लगाया, काम था एक, मैं क्या सूफी, कहता कौन सूफी, मैं क्या तू, कहने लगा मैनू क्यों किया, मैं क्या इस वजह तू कि तेरी दाढ़ी है, कहता मेरी तो है नहीं, मैं तो क्लीन शेव हाँ। मैं क्या तेरे अंदर है ओदी बाहर है, बस फर्क है इन्ना है। बड़ा गुस्सा किया। मैं क्या होर तेनू की मोना कवा, छिलिया लेला आखा। अगर तुझे ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते तो पैगंबर की सुन्नत की वजह से जो नाम बिगाड़ के बोल रहा है, आज के बाद जरा ख्याल से बोला कर। वो जी मेरा मातहत है, आपको क्या, ठीक है तू बॉस है, वो तेरे तहत काम करता है, लेकिन उसे उसके नाम से पुकार, उसे अच्छा लगेगा, उसे इज्जत दे, वो तुझे भी इज्जत देगा। वगरना जो होता है वो दुनिया को इल्म है। अल्लाह के लिए पैगंबर की सीरत में किसी जगह मेरे महबूब ने किसी का नाम प्यार से मजीद अच्छा करके तो बोला है। सैयदा आयशा पूरा नाम भी आप ले सकते थे, लेकिन क्या कहा करते थे तरकीम से, या आयश, ओ मेरी जिंदगी, या आयश, या हुमैरा। क्यों कहते थे हुमैरा, क्यों कहते थे? गुस्से से, नफरत से, प्यार से कहा करते थे, क्योंकि सैयदा का रंग जो था वो पिंकिश था और गुलाबी था। किसी की खूबी, किसी की भलाई, किसी की अच्छाई, किसी की उम्दगी, आप तो किसी गैर के बेटे को भी आवाज देते थे तो या गुलाम हो मेरे पुत्र, हो मेरे बच्चे, ओ लाडले। और यहां हम बाप बच्चे को गाली के बगैर नहीं बोल रहा, शौहर बीवी को गाली के बगैर नहीं, बीवी शौहर को गाली के बगैर नहीं है, दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं, दोनों मुहिब हैं, दोनों आशिक। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे महबूब अपने घर के अंदर कुत्ता हो तो वही नहीं आती। और तूने मैंने कितने कुत्ते पाल रखे हैं अपने दिल में, और कहते हैं कि ये अल्लाह का घर है। जनाब नफरत के कुत्ते लोगों को काटते हैं, कीने, बुग़्ज़, हसद, क्या कुछ नहीं। कभी दिल को साफ करके सोए कि रहमत के फरिश्ते आए, मोहब्बत आए तेरे मेरे घर के अंदर। दुनिया जहान की गंदगी और गिलाजत झाड़ू क्या करेंगे, इतर छिड़के हुए क्या करेंगे? अगर वो गंदगियां नहीं निकली, वो बुत नहीं निकले जिनको 21 साल मेरे महबूब ने बैतुल्लाह के बुतों को नहीं तोड़ा, पहले दिलों से बुत निकाले। बिरादरी का बुत कितना बड़ा बुत बना के बिठाया हुआ है। और हम सीरत पे मेरे महबूब ने तो सैयदा ज़ैनब की शादी जनाब ज़ैद जैसे एक गुलाम से कर दी थी, लेकिन तेरे मेरे अंदर बिरादरी का बुत। हां बेटी भागती है, भाग जाए, अदालत में जाके निकाह करती है, कर ले, नहीं भाजी मैं बाहर नहीं जे करना। असी जट हुन्ने, असी राई हुन्ने, असी खान हुन्ने, असी राणे हुन्ने, असी चौधरी हुन्ने, असी फलान हुन्ने, एक कमी जाता ये फलान। ये तेरे मेरे बनाए हुए उसूल और ज़ाब्ते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तेरे पैगंबर की सीरत का रंग ये है, उस रंग में कभी अपने आप को रंग कि आपने जात पात को मेयार नहीं बनाया, तकवे को मेयार बनाया, तकवे को मेयार बनाया। हजरात आगे बढ़िए। हर घर में गमी लिखी है, आती है, मौत आती है। क्या तेरे मेरे घर में आमद मुस्तफा सिर्फ अंगूठे चूमने तलक, आंखों पे लगाने तलक, आपकी महफिल सजाने तलक, इसी हद तलक है आमद? नहीं, पता कर क्या तू सकरात के लम्हात में अपने किसी रिश्तेदार को कलमा पढ़ा के कहता है कलमा शहादत? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। जब चारपाई उठाएंगे फिर सारे हाजिरी लगवाने के लिए कलमा शहादत बोलते हैं। सो लेट
तेरे पैगंबर की सीरत में चारपाई उठाते हुए कलमा शहादत नहीं है, सकरात के लम्हात में हुक्म है लकिनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब जब इस हालत में थे, सैयद आयशा फरमाती हैं, मैंने अपने आका मुर्शिद को सुना, आप कलमा पढ़ रहे हैं और साथ में कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्ना लिल मौति लसकरात। इतनी बड़ी हस्ती और जात भी सकरात के लम्हात में कलमा पढ़ी और साथ में कह रही है रब्बे आइन्नी अला सकरातिल मौत, मौत की तलखियों से ऐ मेरे रब तेरे अलावा बचा कोई नहीं सकता, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमा। लेकिन नहीं बोलेगा ये, उस वक्त यासीन पढ़वा लेगा। अगर वफात हो गई है तो सुन्नत यह है कि सुन्नत के मुताबिक अपने करीबी को गुस्ल दे, शौहर बीवी को गुस्ल दे। है तेरे पास ये सुन्नत, तेरे नबी की सीरत? तेरे मेरे पास तो मसला ही ये है कि बीवी फौत हो जाए तो फौरी तलाक हो जाती है, शौहर चेहरा नहीं दे सकता, शौहर चारपाही को कंधा नहीं दे सकता, शौहर जो है वो ये नहीं कर सकता, वो उसे कब्र में नहीं उतार सकता। और तेरे महबूब 27 सफर को जो वो है आखिरी बयान है आपके, आप घर आए हैं और सैयदा ने फरमाया है वाह रासा महबूब आज सर बड़ा दुख रहा है, हाय मेरा सर गया। आका ने क्या कहा बल आना वारासा, मेरी ऐश मेरी जिंदगी, आज मुझे कितना दर्द है सर में, अगर आपको पता चल जाए तो आप अपना दर्द भूल जाएं। फिर मेरे महबूब ने मिजाह फरमाया, मोहब्बत फरमाई, और पैगंबर मिजाह में भी बोले मोहब्बत में भी बोले तो हक बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कभी इस मोहब्बत को भी ले, आका ने बड़े प्यार से बोला मा दर्रा की लो मित्ती कबली, ओ मेरी अहलिया, ओ मेरी बीवी, ओ मेरी जिंदगी, ओ मेरी ऐश, मेरी हुमैरा, ये दर्दे सर है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत आ जाएगी। मा दर्रा की लो मित्ती कबली, अगर मौत आ भी गई तो तेरा क्या नुकसान होगा, तू मुझसे पहले फौत हो जाए। लगस्सलतु की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा शौहर अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूं। तेरी जिंदगी में अल्लाह तब्दीली लाए, अल्लाह सीरत के रंग दे, अल्लाह तुझे गालियों से फुर्सत दे, अल्लाह तुझे नफरतों से कीनों से, उम्मतियों के बनाए हुए उसूलों और जाब्तों से हटके कभी पैगंबर के दिए हुए जाब्ते पे खुश होने की तौफीक दे। तेरे माथे की और जबीन की सलवटें अल्लाह कभी इनको मोहब्बत वाली कर दे, और कभी तेरे चेहरे पे खुशी आए ये जुमला सुन के, मा दर्रा के लौ मित्ती कबली लगस्सलतु की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बीवी होने के नाते मैं खुद शौहर अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूं। याद रहे कि किसी भी औरत का सबसे बड़ा पर्दा सतर उसका शौहर होता है, भाई नहीं होता, बाप नहीं होता, बेटे नहीं होते, हत्ता के बेटियां भी नहीं होती। मां का पर्दा है एक, पैगंबर ने सिखाया, और पैगंबर की बेटी ने खुद कहा था अली मुझे गुस्ल खुद देना। जिनकी तरबियत में पली थी बोल भी उन्हीं के थे, सीरत भी उन्हीं की थी, अदा भी उन्हीं की थी। सुम्मा कफनतु की, तुझे कफन भी अपने हाथों से पहनाऊं। सुम्मा सल्लैतु अलैकी, मेरी ऐश फिर तेरा जनाजा भी मैं पढ़ाऊं। करो तैयारी। जिन्हां दे विआह होए जे जरा एक बारी चेहरे ते दिसन डे ने हाथ विखाओ हां जरा, जिन्हां दे होए ने बाकियां लई दुआ करां अल्लाह ताला। शर्मीले मुंडिओ की गल है, जिन्हां ने नहीं चुकिया ते होए ने ना होया वर्गा या तंग जे, दुआ कर देने कोई गल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह हालात सीधे कर देगा। एडा भी दिल छोटा नहीं करो। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़ मुस्बत जवाब दे। करो खाला नाल वादा, अल्लाह ज सीरत कॉन्फ्रेंस सुनन आए हैं ते इंशाअल्लाह जनाजे दियां दुआवां याद करांगे, ते जे साडी बीवी साडे तो पहले टुर गई तो जनाजा आप पढ़ावांगे। मडो मुड बनो जरा ढिली ढिली इंशाअल्लाह दे, जरा उच्ची कहो खंगूरे मार के माशाअल्लाह। खुशी होने ही है ना, पहले टुरेगी। तुहाडे लिए भी दुआ करने, अल्लाह कोई और बंदोबस्त फरमाए जी। मैंने ना एक प्रोग्राम के आखिर में दुआ कर दी उन लोगों के लिए जिन्होंने रंडवे कहीदा, तो यकीन करो गल लग के किन्नी देर रोंदा रहा, कहंदा जी इन्ने साल तू रंडवा अज तक मेरे बारे ने किसी दुआ नहीं की, पहले हो तुसी जिन्हां ने की है। तो मेरे भाई मेरा क्या जाता है, मेरे महबूब की सीरत ही ऐसी है। सुम्मा सल्लैतु अलैकी, तेरा जनाजा मैं पढ़ाऊं।
सुम्मा दफनतुकी, अपने हाथों से मैं कब्र में उतार के तदफीन भी खुद करूं। यह है तेरे पैगंबर की सीरत। मौलवी को फतवा लैन टुर जा, 3400 तेन जड़ियां ना उत्थे फकाहतां समझाएगा, लेकिन की मजाल जिस हदीस नूं सामने रख के कवे कि नहीं वो तेरी है, वो तेरी है, वो तेरी है। विरासत में हकदार जाके मसला पूछो जी, हाँ हाँ तेरा हिस्सा बनता है, उमें तलाक हो गई है, अल्लाह के लिए कुछ कीजिए। ये औरत शौहर फौत हो गया है, नहीं 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 तलाक हो गई, फारग हो गई, और ये बेवा किसकी है, ये वारिस किसकी है? इसको हक जो सीरत ने दिए है कैसे छीन रहा है? आगे चलिए जरा पता कर, अगर मोहब्बत है ना, तेरी मोहब्बत पे मुझे कोई एतराज नहीं, तू जो मर्जी कह ले, तुझे छुट्टी है, तेरी घुट्टी ऐसी है, तेरी तरबियत ऐसी है, तेरी मजबूरियां हैं, इसके बगैर तेरी तकरीर नहीं सजेगी, इसके बगैर तेरा बयान नहीं माना जाएगा, वायरल नहीं होगा, लोग बल्ले बल्ले नहीं करेंगे। तेरी मजबूरियां हैं कि तुझे दाद भी इस पे मिलनी है, वेल भी इस पे मिलनी है। लेकिन मुझे मेरे मुर्शिदों ने ऐसा नहीं सिखाया, मेरे मुर्शिदों ने गाली नहीं सिखाई, सिर्फ इल्जाम नहीं सिखाया। मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। बता अपनी कौम को सुन्नत के मुताबिक। कितनी खुशी होती है जब मैंने पहली दफा इस्तंजा करते हुए, बेशक उम्र गुजर गई हो, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम ने उस कौम को, जिस कौम के पास पहाड़ थे, पत्थर थे, कैसे बताया कि इस्तंजा करना है तो कितने पत्थर, कितने ढेले इस्तेमाल करने हैं, कैसे सीरत का रंग चढ़ाया। पानी मिल जाए तो फाबिहा जबरदस्त, अगर ये चीजें मुयस्सर हैं तो ठीक, अगर नहीं गोबर का हड्डी का इस्तेमाल नहीं करना। अगले दिन एक नौजवान को मिला, बेचारा बड़ी तकलीफ में और शदीद तकलीफ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगा जी एक जगह पेशाब किया है और मैंने वो वटवानी के तौर पे जो चीज इस्तेमाल की है वो कोई ठिकरी थी, मैं कर बैठा हूं, उसी से ये जो मुझे तकलीफ है। बड़े सारे इलाज करवाए, आराम नहीं आ रहा, पीप पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। तो तेरे महबूब ने बड़े बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी सिखाए थे, दुआ सिखाई थी। एक घर गए जनाब, आए बहुत बुरी हालत है, दम कर दें, इमरजेंसी है, फौरी आ जाएं। गए, क्या हुआ है? ये जी वाशरूम गई है तो वापस निकली है तो यह हालत है, दंदना पईयां ने तो पुट्ठी धर शह नूं तोड़ी जाती है, कुटी जाती है। पूछया बाद च दुआ पढ़ी सी, कहती मौलवी साहब केड़ी दुआ, केड़ी दुआ? जब तुझे नबी के ऊपर इश्क भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, सूरत का बयान भी है, नातें भी हैं, बहुत वलवला है, जोश है, घर में मिलाद करवाती है, लेकिन वाशरूम जाते हुए तेरे पैगंबर की सीरत क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। उम्मती अगर ये याद कर ले और ले ले तो छोटा तोहफा नहीं है कि अल्लाह मैं तुझे अपने सुपुरदारी में देने के लिए अपना बड़ा मान रहा हूं। और यारो जे बारिश हुंदी होवे सिर ते छतरी लै लईए ते ओह भी छिटां तू बचा लैंदी है। नहाउण लग्या जदों पहले हमाम हुंदे सी ना, नाई ने लिखिया हुंदा सी अपना कीमती समान मेरे हवाले कर दो, बाद च ना किया जे। उथे घड़ी फड़ा के ना तो बड़े मुतमैन होईदा सी कि चल यार घड़ी कीमती हो, इनू फड़ा छड्डीए, पर्स इनू दिता विच पैसे इन्ने ने, ये हुण ख्याल रखेगा। सामने दुकान खुली होवे ना, नमाज पढ़न जावे हाई साहब तो कहंदे पुत्र जरा मेरी दुकान ते भी ख्याल रखी, तो मुतमैन हुंदा कि पीछे मैं कह आया। तूने जब रब को कह दिया अल्लाह मैं जिन के इलाके में चला हूं, वो शरीर जिन है, शरीर जिन्नात है, और ये उनकी जो है वो गिजा की जगह है, रिहाइश की जगह है, रहने सहने की जगह है। अल्लाह मैं उनकी वादी में चला हूं, अल्लाह मेरे वजूद की, मेरी इज्जत की, मेरी आबरू की, मेरे पर्दे की हिफाजत फरमाना, अल्लाह तेरे हवाले, तेरी सपुर्द। रब की सपुर्द की हुई चीज कभी जाये नहीं होती। तूने यकीन से कभी सीरत के इस रंग को लिया होता, खुद को इस रंग में रंगा होता, तेरी जिंदगी में हुसन ना होता, आमद का मकसद पूरा ना हो जाता। लेकिन हम तो इतना भी नहीं कर पाए। दायां कदम तेरे महबूब पहले अंदर नहीं रखते थे वाशरूम में, ते आपां नूं जदों चढ़ी हुंदी उस वेले कदी सोचिया भी किहड़ा पैर पहले अगे रखना है। एक नूं मैं कह बेटा, कहंदा मौलवी जी तुसीं हुंदे हो वेले, तुहानूं इन्हां कम्मां दीयां लम्मीਆਂ फिकरां, सानूं ते 24 घंटे काम दा तोना चढ़िया ते उस वेले सानूं सोचदी है कि असीं किहड़ा पैर पहले रखना है।
तो मैं क्या जी फिर जो आ हालात होंगे ने ना फिर उदों भी ना सद्या करो, उदों भी की अल्लाह की सपुरद फिर चलन दे जिदा चलता है। आओ जी दम कर दो, कुछ कह दो, तवीद दे दो, कोई धागा कर दो, कोई पानी पड़ के दे दो, कोई फूक के दे दो। पहले क्या होता, कभी निकलते हुए दायां कदम बाहर रख के गुफरानक पढ़ने की तौफीक हुई? ओ भाजी की करिए, बस नहीं सीखिया, गालां सीख लिया, मंदा सीख लिया, वन सवनियां बोलियां सीख लिया, नहीं जुबान पे चढ़ी तो पैगंबर की सीरत नहीं चढ़ी, पाकी पलीदी के मसले का पता नहीं। कल सवाल आता है जी एक ईसाई औरत कुरान मांग रही है पढ़ने के लिए, मैंने उसको इस्लाम की दावत दी है, दे दूं? मौलवी ने फतवा दे दिया, ना 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 ना, ना गैर मुस्लिम ने नापाक ने ते पाक कुरान नहीं उन्होंने दईदा। कमलिया किन्नी की देर इस हालात च रहेगा? समझ पता कर, कुरान मजीद ने जो खबर दी है ना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये नहीं का सीगा नहीं है जनाब, जरा सरफ ना पढ़, और अगर पढ़ी है तो बेड़ा गर्क नहीं कर, खबर है ये, और खबर में हमेशा सच्चाई होती है, झूठ नहीं होता। अगर ये खबर है और माना ये है कि कुरान को सिर्फ वही छूते हैं जो पाक हैं, तो फिर तेरे रब के कुरान की खबर के अंदर झूठ साबित होता है जनाब। अल्लाह के लिए मुआफ कर दे कुरान को, रहमान को, तेरे रब से बढ़ के सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कुरान से बढ़ के सच्चा कलाम कोई नहीं है। तूने कैसे कह दिया है कि ला यमस्सुहु, कुरान नु सिर्फ पाक लोग छूण, नहीं ते ऐत च लिखा है कि नापाक लोग नहीं छूण? किसने कहा है? खबर है ये इल्लल मुतहरून, और हु की जमीर कुरान की तरफ नहीं, लोहे महफूज की तरफ है। मुतहरून से मुराद ये इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। लोहे महफूज को सिर्फ फरिश्तों की अप्रोच है, ये खबर दी गई है, नहीं है किसी और की अप्रोच वहां तक, अल्लाह ने नहीं दी। तो फिर कैसे कर लिया? इसलिए अगर कोई गैर मुस्लिम आएगा, मेरे महबूब ने मस्जिद नबवी में नजरान के ईसाई बिठाए कि नहीं बिठाया? तो साड़ी मसीते तो दूजे मसलक का बंदा वड़ जाए तो धोंदे फिरने तो नहीं मेरे वीरे, इदां दे काम नहीं। कलमा पढ़ने वाले सब पैगंबर को मानने वाले, खुशियां मनाने वाले हैं, लेकिन खुशी का तकाजा यह है कि मेरे महबूब की सीरत को भी खुशी खुशी ले लीजिए। इसमें कोई है नाराजगी वाली बात? मुताले के लिए, स्टडी के लिए जब आप उसको देंगे नहीं, कोई दूसरा गैर मुस्लिम पढ़ेगा नहीं, उसको देखेगा नहीं। कितनी दुनिया है जो कुरान मजीद छापती भी है, गैर मुस्लिम है, प्रिंट करती है, गैर मुस्लिम है, दुनिया में बेचती है, भेजती है, गैर मुस्लिम है। और तू यहां अदब के दायरे में रह के ना 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 ना, ना इनको कुरान नहीं देना, तो फिर क्या देना है? उनके हाथ में हीर थमा दें, कुछ और सैफुल मुलूक दे दें, किस्से कहानियां वो किताबें दे दें, कोई नावल डाइजेस्ट दे दें। सबसे पहले तेरे महबूब ने जब वो हबशा की वादी में, ये मक्का से आगे जिद्दा है, जिद्दा में समंदर के दूसरे किनारे पे हबशा है, वहां जब ईसाई थे और जनाब जाफर तैयार से बातचीत हुई थी, तो उनको क्या पेश किया था? कुरान। कह सकते थे इनकी तो समाते ही पाक नहीं, ये तो बाब वुजू ही नहीं है, इनको कुरान क्या सुनाऊं? नहीं, कुरान मजीद पेश किया जाएगा, दिया जाएगा। जिस कौम की जो जुबान है उसके तर्जमे में दे, उन्हें कह के पढ़, देख, रब दिल पे लगे हुए जंग उतार देता है। अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से बड़े सारे लोगों को हिदायत दे देता है। मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे, मनफी रवैये छोड़, मुस्बत जवाब दे। तेरे महबूब ने निकाह के मौके पे कितनी मोहब्बत है तुझे आका से, फिर जिना क्यों है, सिफा क्यों है? यमाशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, जिसको मोहब्बत है, जवानी है, निकाह करे। जिना और सिफा नहीं, ये मेरी उम्मत का वतीरा नहीं है। आज ट्रांसजेंडर कानून क्यों पास करवाया जा रहा है? बिल और एक्ट के ऊपर क्यों मेहनत हो रही है? कि मार्केट में डिमांड है, मार्केट में जनाब डिमांड है। किसने पैदा किया? आपने और मैंने। कौन है ये कलमा पढ़ने वाले? कौन है? उम्मती। बूढ़ा दादा भी उम्मती है, और बूढ़ा उसका बेटा हो चुका है, वो भी उम्मती है, उसके बेटे के सर में भी तौले आ चुके हैं, वो भी उम्मती है, आगे पोता जवान है, वो भी उम्मती है, पड़पोता छोटा बच्चा है, वो भी उम्मती है। ये 4-5 पीढ़ियां इकट्ठी बैठी हैं, और शादी है, रात को माशाल्लाह मेहंदी है,
اور یہاں آ کر کے جس کا ٹائم لیا گیا ہے وہ اچھا خاصا مرد تھا، لیکن ہیجڑے کے روپ میں میک اپ وغیرہ کر کے، وگیں شگے لگا کے، بال لگا کے، بن سور کے زنانے لباس پہن کے اس کو پروموٹ اتنا کیا گیا ہے، لاکھوں میں ایک نائٹ کی بکنگ ہوئی ہے، ویلیں الگ سے ہیں ماشاءاللہ، بڈھے بابے بھی نال انہوں پھڑ پھڑ کے ہتھاں چ نچ دے تے گھوم دے تے پھر دے، اے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہو رہی ہے نا، یہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ تربیت کر کے گئے تھے تیرے آقا، شرمندگی نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، اس وقت دین سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے۔ کل جب مولوی کو نکاح پڑھانے کا وقت آنا ہے اور اس نے کہنا ہے حق مار لکھیے، اور بیٹی نے کہہ دیا جی میں نے حق مار میں عمرہ لکھوانا ہے، لو جی یہ کیڑی کوئی گل ہے، شرعی نکاح دے وچ شرعی جڑا حق مار لکھو 32.5 روپے، یہاں کہ تو ٹھس ہو جاتا ہے جہاں مسجد کو رسید دے، مسجد کو 10 روپے بھی دیتا ہے، مولوی جی رسید کٹیا جے، کیوں؟ ایک کتے بوتل نہ پی جائے، کہندا 10 دی کیڑی بوتل ہوندی جیڑی میں پینی ہوں، نہیں تو رسید کٹ۔ تے جڑے خسرے تے ہیجڑے تے ٹرانسجینڈر تے خواجہ سران ہے، انہاں تے ماشاءاللہ 5-5 ہزار دے نوٹاں دیاں دتھیاں ایویں کھلار کے سٹدا ہے، نال بب 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 کردا ہے، او تو کہندا بابا ماں بڈھے باری میں مینوں کوئی مسئلہ کوئی نہیں گا، وہ اپنے پتر نو آئے تو جڑا چھوٹا جا پوتا کل نو تیار ہون ڈیا تیری نرسری، ایک ہی کہے گا کیا بات ہے، یہی میرا ابو کل نو ملاد کراؤندا سی، نبی دی خوشی مناؤندا سی، اج ساریاں بھول گئے۔ اور رب کے لیے ڈرو یار، اللہ کے لیے کچھ، اس حمام میں آپ بھی ننگے ہیں، میں بھی ننگا ہوں، پوری قوم ننگی ہے، قوم کی ڈیمانڈ ہے تو ٹرانسجینڈرز کو الگ کیا گیا، اسی پہ بل اور ایکٹ بنے، کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ ایک بندہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، 16 سال یونیورسٹیوں میں دھکے دلواتا ہے، فیسیں بھرتا ہے، ڈگریاں دلواتا ہے، مدرسے میں بھیجتا ہے، حفظ کرواتا ہے، سارا کچھ کروا کے اینیاں ساریاں دتھا جدوں ڈگریاں دا لے کے جاندا ہے تو چک کے ایداں مار دینے تیرے چ صلاحیت ہی کوئی نہیں، اوے فائن آرٹ کیتا ہی نہیں جی، نہیں کیتا، پھر تیرے فیصلہ آباد دی ایک فائن آرٹ دی بچی او ٹک ٹاک کر کے پوری دنیا نو ٹاپ کر جائے تو پھر بچیاں نے کی قرآن پڑھنا ہے تو کی حدیث پڑھنی ہے تو کی سیرت پڑھنی ہے تو کی سیرت دے رنگ چ رنگیا جانا ہے، کیڑی جنت انہاں لبنی ہے، انہاں پھر ادھر ہی جانا جداں دی تیری مارکیٹ تو ڈیمانڈ پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے لیے سوچ چینج کر، تبدیلی پیدا کر، یہ شکوے نہیں ہیں، یہ تانے تنوڑے نہیں ہیں، یہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے جگانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری من حیث القوم عادت ایسی ہو گئی ہے، نام نبی کا ہے، غلام سبھی کا ہے، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، اکھیاں کسے ہور نال تے وکھیاں کسے ہور نال کوئی کرے نا بی بی تے سارے تانے دین گے جی ہر جائیے، بندہ کرے تے ہر جائیے، 2 نمبر ہے، نام نبی کا غلام سبھی کا، گلاں آقا دیاں، طور طریقے غیر مسلمان دے، یہود و نصارہ کے، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اپنی زندگی میں تبدیلی کر، میں 7.5 ارب یا 8 ارب لوگوں کو تو نہیں بدل سکتا، میں کم از کم اپنے جسے اور وجود اور سوچ اور فکر کو تو بدل سکتا ہوں، اسے سیرت کے مطابق ڈال سکتا ہوں۔ جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ خسروں کی ہے، ہیجڑوں کی ہے، ناچنے والوں کی ہے، گلوکاروں کی ہے، مہپاروں کی ہے، فنکاروں کی ہے، پھر وہاں تیرے مولوی کی کیا حالت ہوگی؟ ایک نکاح پہ گئے، نکاح میں نے پڑھایا تو وہ جو رجسٹرار تھا کہنے لگا بھاجی اگے تو میں ہوندا سا کوئی نکاح پڑھاوندا سا، مینوں کوئی 3 4 5 لب جاندا، چلو بچیاں دی روٹی روزی، میرا تو اور کام ہی نہیں، آج نکاح تسی پڑھاتا ہے، میں کہا میں نہیں لیتا، آپ ہی لیں گے۔ ان کو کہا اچھی پارٹی تھی، سہندی سی، کھاندی پیندی سی، میں کہا یار انہوں کو کرو خدمت 5-10، لو جی اتو ایک پرت انہوں کنے دا ملدا ہے، میں کہا جی لالو صاحب پرت کنے دا لبدا جائے، وہ جی صرف اینے دا، اچھا جی ٹیکس کتنا جی؟ بس اینا، انہوں تو 500 ہی کافی ہے، 500 کافی ہے، میں کہا ٹھیک ہے شاباس، جڑا کل مہندی تے کرن ڈے سے 5-5 ہزار دے نوٹ تے انے واہ تے نال سارا کچھ، او جڑا سی اوتھے نہیں تانوں کوئی پریشانی آئی تے ایتھے آن کے ہن حق مار واری شری 32 روپے کر دو تے اے مولوی نو جڑا نا جی 500 ہی کافی ہے۔ یہ ہے تیری سیرت، یہ ہے تیری طریقت، یہ ہے تیرا مذہب، یہ ہے تیرا دین، یہ ہے تیرا امتی ہونا؟ نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ڈلے بیراں دا کی یہ واپس پالو، موڑا یہ خوشی غمی میں دکھ سکھ میں، تیرے محبوب کی سیرت میں نماز تھی، تیرے ہاں نماز ہے؟ نماز کا رواج ہے؟ قیام میں آرام تھا ہے؟
रुकू में खुशू था है, सजदू में खुजू था है, तशाहुद के अंदर बड़ी आजजी इनकिसारी थी है। इत्थे तो माशाअल्लाह पहले पढ़ते नहीं तो जेड़ा पढ़न भी टुर जाए ना वह भी वेंदा रहिंदा गिणदा रहिंदा पक्खे किन्ने लगे ना। यह कंडीशन है साड़ी। तो सोच पिछे की चलती होंगी है, मोबाइल घर रह गया कि बेगम चेक ही ना कर लै। गमे जिंदगी दमे जिंदगी रमे जिंदगी समय जिंदगी गमे रम न कर समय गम न खा के यही है शान कलंदरी, यही है शान पैगंबरी। ये थी तेरे मेरे महबूब की नमाजें फिर तूने देखी नहीं है, तूने कभी पढ़ी नहीं है। तेरे महबूब रोजा रखते थे, अज दे नौजवान दा पिता पानी हो जाता है। सीरत कॉन्फ्रेंस पे बहुत कुछ कर लेगा लेकिन रोजा रख। मौलवी जी तुसी एसी गड्डी च बहना, एसी च उतर के एसी कमरे च सौ जाना। मौलवी जी तुसी रख सकते हो, तुहानू किते ढलाई ते काम करना पवे तो रोजा रखना पे। क़यामत की आग तेरे मेरे लिए बराबर है, वो फर्क नहीं करेगी जनाब। रोजा तेरे नबी का हुक्म है, आर्डर है। तू होटल में बैठ के आर्डर दे, बहरा तेरी बात ना सुने, पंज सुना के उन्ना वक़्त के नबी का लगाया हुआ आर्डर उम्मती पे। अजान के वक़्त नमाज के लिए उठे ना गाहकों को तरजीह दे और फिर कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ज़कात दे, ओ जी मेरा फुला मसलक है, मेरे मसलक में ज़कात नहीं है। और रब से डर, तेरे नबी का एक ही दीन एक ही मजहब था। अगर सैयद हो के मेरे महबूब ने ज़कात का निजाम नाफिज करवाया है तो तू कहां से आया है? 100 में से 2.5 रुपए निकाल दे, तेरे लिए पाकीज़ा बन जाएगी तेरी कमाई। हलाली बच्चे हरामी काम नहीं करेंगे। जब 2.5 रुपए मिक्स करके देगा, गरीब का माल खाएगा, फिर याद रख के हराम की कमाई गंदे बर्तन च तो मां साग नहीं पा के देंदी। नाली च थोड़ा जा डोब के खड़ के कहो ना मां नूं कि माई आ साग दी डोई पाई, और डोई जिहड़ी है ना हत्थां ते गुट्टां ते सिटू भी आ की है, पहले भांडा तो साफ लिया। गंदा जिस्म, नजस जिस्म, गंदा माल, और उसमें हम माशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं कि ये होगा। हज उम्रे के लिए जाते हुए मसला बनता है, करोड़ों लगा के माशाल्लाह कभी थाईलैंड जा रहा है, कभी यूरोप जा रहा है, कभी अमेरिका जा रहा है। वो की है जी अल्लाह ने दिता तो फिर बंदा इंजॉय भी ना करे। पता कर कभी ईमान की किस हालत में है, कितना गिर गया है, सिलाब क्यों आते हैं। फिर मुफ्ती कहते हैं नहीं जी अजाब नहीं है। इससे बड़ा और अजाब क्या होगा कि रब मुंह में आया हुआ लुकमा वापस ले ले, छीन ले। पक्की फसलें रब छीन ले, तैयार नस्लें छीन ले, बने बनाए घर रब छीन ले, छतें मेरा रब उड़ा के रख दे, बेबस लाचार और आजिज कर दे, लखपति को कखपति कर दे। झटके पे झटके अभी भी कोई नहीं है, अभी भी कोई मसला नहीं है। बिजली का एक झटका लगे ना, वो फ्रिज बंद करी पुत, और मोटर का बटन चुक दे, की होना है? वो यार किते साड़ी ना जान। यहां तेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक झटके पे चलता है, रब झटके पे झटका दे रहा है और तेरा कुछ भी नहीं हो रहा, परवाह कोई नहीं, रूटीन बन गई है। तेरे महबूब सिर्फ बादल देखते थे तो सीरत यह है, फौरन सब कुछ छोड़ के परेशान होके मुतगय्यर रंग हो जाता, रंग फक हो जाता। और मेरे महबूब आकर के नमाज में खड़े होके रोने गिड़गिड़ाने आजियां करने लगते। असहाब ने पूछा महबूब मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त माहौल बन रहा है, बादल और घटाएं हैं। कहा मेरे सहाबा इन्हीं बादलों को देख के पहली कौमें खुश हुई थी, बाहर निकले थे कि साया हो गया है, अभी बारिश बरसेगी, अल्लाह रहमत करेगा, नहाएंगे। अल्लाह ने उसी बारिश को अजाब की बारिश बना दिया, पत्थर बरसा दिए, रब ने पानियों के अंदर डबो के रख दिया। कौम नूह को देख लो, फिर उनकी रब ने नस्लें मिटा के रख दी। जब मैं बादल को देखता हूं तो मुझे फौरी उन कौमों के अजाब याद आ जाते हैं। आपको मुझे कभी हुआ किसी को देख के इबरत पकड़ी? फाताबिरु या उलिल अबसार कुरान पैगंबर पे उतरा था। हजरात आज जितने मसाइल हैं, घरों में लड़ाइयां हैं, तेरे मेरे खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हम सीरत से दूर हैं, आका की आमद पे बड़े खुश हैं। लेकिन महबूब ने जैसे बेटी को हुकूक दिया, आप सुन रहे थे, वो कोई देने को तैयार नहीं है। सठियाले जो पौधा पुट के मुंडे पिंड लाइए ना कोई, या नर्सरी जो लिया के तो लाउंदियां लिया दे दौरान वो भी मुरझा जाता है। जिसे 30-20 साल एक जगह रखा पली थी, उसे नए घर में लाके अगले दिन ही भाजी बिल्कुल सैट हो जाए। जेड़ी पुत्र ते औलाद तेरे को 20 साल सैट नहीं हुई, अगली आन के एक दिन च कर दे। तूने फिर सीरत के रंग पड़े ही नहीं है।
अल्लाह के लिए अपने शोबे पे नजर सानी कीजिए। आप जो भी करते हैं, मैं बात को खत्म करूं, जेड़ा भी काम कर दे जे उहदे च सीरत ले आओ। बोर कर दे जे, नलके लाउंदे जे जी, इसमें इतना पता कर ले कि हलाल क्या है हराम क्या है। हलाल सिर्फ इतना है 120 फुट दसिया जे तो फिर 120 फुट कर दो, रिस्क हलाल है। जे 120 की बजाय 119 फुट करके कहेंगे जे पैसे लै जे 120 फुट दे, आपके दूध के ड्रम में पेशाब का कतरा चला गया जनाब, चला गया है। अगर वो पीने को दिल नहीं कर रहा तो ये भी, चाय में मक्खी चली जाए कप रेड़ देंदे जे, तो माशाअल्लाह घ्यो दे विच चूही मार जाए तो कहंदे इन्नी कि ला के सिट दे, बाकी खा लेने। खैर सज्जे खब्बे तो नहीं सी ना गई। जनाब दूध बेचते हो जी, मैं दूध बेचता हूं। कौन हो? उम्मती हूं। किन के हो? आका सैयदी मुर्शदी के। क्या बात है, आगे टुरो। यार ठंडा क्यों है? वो मौसम खराब है, फिर तेन पता भा मझां ते तता तता दुध देंदियां ते उदां दा फिर उत्ते झाग शाग मारन लई फिर वो हिसाब है 5 किलो चवाई दा 4 पिछे रह जाता, तो फिर हुण इन्ना घाटा कौन खावे? उन्होंने फिर ठंडा भी तो करना ना, इत्थे लियाउण तक बुलाक बर्फ दा पा लिया, हाले भी नहीं रजिया। इन्हें जिन्हों अगे वेचिया माशाअल्लाह, मेरे घर दे बाद मैं टूटी लवाई सी भी चलो लोकी पानी शानी भरन, वो सारे दुध ही उत्थे आण के वो बाहरों खोली। फिर माशाअल्लाह करीब एक जगह ते पानी सी, वो बाकी तुहानू मिसालां दा पता है जी, डड्डू तारा है जी, वो है हो गया जी, फलान हो गया। कौन है? उम्मती है। सैकल च हवा भराउण दे 5 रुपए नहीं सी हुंदे, किसी ने मशवरा दिता दुध दा कारोबार शुरू कर। कहंदा जी वो क्यों? कहंदा जब तक चिट्टा दुध है लोकी पैसे देंदे ही। जिन्ना लोगों ने रेट लाया हुआ ना 120 एक मिसाल है, तो तू उहदा अद्धा करके 60 लिख के लिख दे, असली ते खालस दुध ते मिलावट करन वाले नू 10,000 नकद इनाम, ते नाल पीछे हदीस लिख दे मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करन वाला साडे चों नहीं बहुता विकेगा ही। ठीक 5 महीने पहले लोगों तो पैसे लैन दिया सी, यार हवा भरानी है 10 रुपए तो दई, ते 6 महीने बाद मैं टेंड वेखी। मैं कहा भाजी की होया जे, कोई गर्मी दाने निकले जे, कोई गर्मी मना रहे जे? कहंदा मैं उमरा करके आया। मैं क्यों किवें? वो कहंदा जी रब दियां रहमतां ही बड़ियां होईयां ने, दुध बाल बल्ले बल्ले बल्ले। क्या बात है, तेरे नबी ने कहा था मिलावट करके लुकमा दे बच्चों को, न तू मेरा न तेरे बच्चे भले, उनका कसूर नहीं है। जनाब कपड़ा बेचते हो, फैसलाबाद में रहते हो जी, लिखा होता है मीटर दे गज रहा है, ते गज भी वेख्या ते चिब्बा दो पासों मुंह तां नूं। मैं क्या इहदे लक नूं की होया? कहंदा यार उत्ते पैर आ गया, डूंग च पिया सी, कुब निकल गया किते माड़ा। ते माशाअल्लाह मुंडे ऐसे रखे ने कपड़ा नापण लई, बाजी आओ वेख लो, और बाजी आ भी चंगा जे, ऐदां कर करा के माशाअल्लाह गिरा मार के ते घर जाके वेंदी है भी जेड़ा मैनूं 7 मीटर दिता सा सो 5 भी नहीं निकलिया। है सीरत च आमद च बड़ी खुश, अल्लाह के लिए इस कौम की हालत बड़ी खराब है। इसी वजह से अल्लाह ने कौम शुएब को बर्बाद करके रख दिया था। तो पिंड च माशाअल्लाह अल्लाह भला करे, मैं रातां नूं जदों लंघना ना, हुण भी मैं 5-7 पिंडां चों लंघ के आया, हालांकि मेरा रस्ता सीधा ही सी। मैं कहा चलो टाइम हैगा, जांदे जांदे कुछ पढ़ जाइए, वेख जाइए कौम की करदी, रात नूं कलमा पढ़न वाले। रबीउल अव्वल दा महीना है, तो जिद्दण लगी ना माशाअल्लाह कोई भी कॉन्फ्रेंस ते सीरत ते कोई मिलाद, उत्थे इन्हां बच्चियां ने माशाअल्लाह माण नहीं होना। ते अक्सर मेजर पिंडां दे विच बच्चे रूढ़ियां ते बैठे सी, बाहर ना पिंडां दे बाहरली साइड ते जिहड़ी सड़क ते रूढ़ियां ने ना, उत्थे कोई किते, कोई कमादे, कोई किसे जगह, कोई किसे नुकरे। ओ पुत्र तुहाडा घर बाहर कोई नहीं, ओ यार प्यार है की करिए। मैं मिसाल दिंदा, उन्हां समंदरी तो लंघण दिया सा, डेंगी दा जमाना सी, कच्छा पाया सी, रात 2 बजे आखिरी टाइम मिलिया, जिवें अज वीरे ने कहा ना जी दूजा ते आ जाओ, तो मुड़ के हुण आखिर ते भी कहण दे सी जी हाले भी रहिंदा कुछ। मैं मुड़िया तो हाले भी कंन नाल मोबाइल ला के उत्थे ही टोरे कड्ढी जावे, पहला पावे। मैं शीशा थल्ले करके इन्नी की गल कही, पुत्र अल्लाह तेरे प्यार च बरकत पावे, जिहदे नाल इस वेले भी प्यार च जागण दिया। कहंदा 1 मिनट होल्ड रखिया जे, मोबाइल थल्ले करके कहंदा मौलवी साहब एक बारी फिर कह दो ना किते। तो मैं वही लफज बोले थे उच्ची, कहंदा आमीन। इन्ना प्यार है ना, रातां नूं पैकेज ला के भी जागना है, ते पैरां ते वरम ते सोच नहीं पैंदे, ते मुसल्ले ते आके 5 मिनट खलोना पै जाए तो नाल ही गशियां पै जांदियां। तहज्जुद साडा की काम है?
ना प्यो पढ़ी ना दादे पढ़ी, साडे किथों सिर च पढ़ी। तूने कलमा नहीं पढ़ा, तुझे सीरत का इल्म नहीं है। आ पता कर, तालब इल्म है जी, मैं तालब इल्म हूं। डिग्री कैसे ली है? भाजी बाजी ने असाइनमेंटां लिखियां सी, अब्बा अंबा दी पेटी लै गया सी, उस्तादा ने नंबर लाते सी, तो मैं फिर जेड़ा ना जी मिठाई का डब्बा लै गया सा, ते वो डिप्टी ने ते निगरान ने एडी कोई निगरानी नगरूनी वाला हिसाब नहीं, तो मैं ना थले ही इधर बुक बनी सी, इधर मोबाइल चाया सी, वो तो हिसाब किताब ला के मैं लिख आया, नंबर माशाल्लाह पूरे फर्स्ट डिवीजन आ गई है। मन गशना फलैसा मिन्ना, तूने जो डिग्री के हासिल करने में नंबरों में झूठ की मिलावट की है, जब तक इसके ऊपर रोटी कमाता रहेगा, हराम खाता रहेगा, हराम खिलाता रहेगा। और तेरे महबूब ने कहा रोएगा, औलादें गलत, बच्चे गलत, नस्लें गलत, बीमारियां, दुख, दर्द, आलाम, अस्पतालों में, अलाइड में, सिविल में, जगह जगह धक्का खाएगा, हकीमों को नब्जे पकड़ाएगा, तबीबों की फकीयां फांकेगा, और फिर रोएगा, कहेगा कि मैं इन्ने साल तो दुआवां मंगण लिया, मेरे मामले मौलाना हल नहीं हो रहे, मौला पता नहीं सुनदा नहीं। कितना सुने आका ने क्या सी, एक बंदा है, मुसाफिर है, सर पर गंदा हाल है, गर्दो गुबार पई है, हाथ चुके ने और दुआ मांग रहा है, या रब्बी कह रहा है, मशरबहु हराम व माकलहु हराम व मलबसहु हराम व गुद्दिया भी हराम। उन्हें कदी हलाल हराम की पहचान की नहीं, फअन्ना युस्तजाबु लहु, तो रब नूं किहड़ियां पईयां ने कि इस पलीत भांडे दे विच इहदियां दुआवां दे विच इहदे बुक्कां नूं भरदा फिरे ते इहनूं अता करदा फिरे। या तो मां तू गंदी प्लेट च सालन लैके वेख। मेरी बातें तलख जरूर होंगी आज, लेकिन कभी जहर भी करता है कारे तरियाकी। हम सब उम्मती हैं, आका की आमद पे खुश हैं, हम बड़े राजी हैं अल्लाह के लिए। वो काम तो करें ना जो मसलक में इख्तिलाफी नहीं, वो काम तो करें कि जो इत्तेफाकी हैं। उनके ऊपर तो पैगंबर को, अल्लाह को, रब को, रसूल को राजी करने वाले काम करें। अदाओं में, लिट्टू में, बालों में, लिबास में, वज़ाकता में, चाल ढाल में, वो सब यहूद और नसारा वाले। और उम्मीद है कि नबी की उम्मती बन के जन्नत में। याद रखिए, कौसर के जाम पिलाने से पहले पहले भी रब ने दीवारें मार देनी है। वो किसी मसलक के लोग नहीं है, बल्कि ये कहा कि महबूब तेरे बाद तेरी सुन्नतों को, तेरी अदाओं को, तेरी सीरत को छोड़ के इन्होंने मन मर्जी की जिंदगियां शुरू कर ली थी। और फिर महबूब कहेंगे सोहकन सोहका। वो उम्मती उम्मती कहने वाले महबूब ने भी कहना है दफा दूर दफा दूर। तो अल्लाह के लिए अपने आप पे नजर सानी करें, अपने गिरेबान में झांके, खुद को बदलें, अपने बच्चों को, एक घर को, एक यूनिट को तो आप बदल सकते हैं, पूरे पिंड नूं तो बदलना शायद आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल हो। लेकिन जिस दिन हमने आगाज कर लिया, अपनी जिम्मेदारी ले ली, तो इंशाल्लाह 8 अरब जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मुखलिस होके, दिखावे वाले नहीं और रिया वाले नहीं, धोखे वाले नहीं। जो बोल बोले वो सच वाले हों, और जो बोल बोले वो तोल के दिखाएं। फिर अबू बकर सिद्दीक बन जाते हैं, उमर फारूक बन जाते हैं, और उस्मान जो है वो गनी बन जाते हैं, और फिर अली हैदर कर्रार बन जाते हैं, फिर जो है वो अशरा मुबशरा बन जाते हैं, फिर वो सारे के सारे रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु बन जाते हैं। जब जाहिर और बातन एक हो जाए और महबूब की बात सुन के मान ली जाए, इत्तिबा की जाए और तस्दीक हक की जाए, तो यही शान सहाबा है, यही शान अहले बैत है, और यही उम्मतियों का वकार है, और यही पैगंबर की पैगंबरी का और ख़त्म नबूवत का जो है वो किरदार है। अल्लाह मेरे और आपसे राजी हो जाए, हमें अपने हालात पे नजर सानी करने की तौफीक से नवाजे। जी हाफिज मुजीबुर रहमान साहब के लिए औलाद नरीना की दुआ। ये औलाद नरीना की होंदी है, नर। हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे किसी भी बहन भाई के लिए जो भी तेरी जनाब में और तेरी दरबार में अच्छा है, बेटे और बेटियां, वो औलाद अता फरमा दे, नेक अता फरमा दे, साले अता फरमा दे, फरमा बरदार अता फरमा दे। अल्लाह किसी को भी इस मीठे फल से महरूम ना रखना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के नाम पे इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह उनकी सीरत को देखने, समझने, परखने, पढ़ने, अपनाने की अल्लाह
التجا کی ہے، احباب سے درخواست کی ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے سامعین کو اللہ اپنے محبوب کا صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی نصیحتیں ہیں سب سے پہلے اپنے لیے ہیں، پھر اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں۔ اللہ کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی تانا نہیں، تنوڑا نہیں، کوئی تشنیع نہیں۔ اللہ خالصتاً اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے اپنی گرد و غبار کو اتارنے کے لیے۔ اللہ اپنے آپ کو جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں پیش کیا ہے۔ اللہ جہاں ہم غلط ہیں صحیح کر دے، اللہ محبوب کے وفادار بنا دے، اللہ ان کے صحیح معنوں میں حبدار بنا دے، اللہ ان کی لاج رکھنے والے، حیا کرنے والے بنا دے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کر دے۔ اللہ جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ سارے معاف فرما دے۔ الہ العالمین، یار قدموں میں نہیں رکھیں، اوپر رکھیں، محمد نام لے۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ میرے وطن کے اندر جتنی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، میرے مالک سب جو ہیں وہ حل فرما۔ اللہ تیرے نبی کی امتی ہیں، کسی اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ جیسے بھی ہیں اچھے برے ہیں، اللہ کمی بیشیاں ہیں، فرشتے نہیں انسان ہیں، اللہ ہمیں کمی بیشیوں کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ ہماری کرتوتوں کو اور بد عملیوں کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے، اللہ اپنی رحمتوں کے نزول فرما۔ الہ العالمین میرے ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ جو شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کوئی بھی ہے، اللہ انہیں اچھا جیون ساتھی عطا فرما، عزت اور عفت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ اس دنیا سے لے جانے سے پہلے پہلے اللہ وہ دیار حرم جو ہیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر اعتدال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں بد عملی ہے اللہ اس کو اچھے اعمال کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ اللہ جو عقیدوں میں کمی بیشی ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دکھا کے اس کی اتباع کی توفیق دے دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کا مکروہ چہرہ پہ ہماری زندگی میں عیاں کر دے اور پھر اس سے اجتناب برتنے اور دور ہونے کی توفیق دے۔ اللہ آج کی اس مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔